All right, so now let's check out how you can download the KiCad software. So उसके लिए आपको लॉग ऑन करना होगा www.kicad.org पे। फिर उसके बाद में ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। यू कैन जस्ट हिट द डाउनलोड बटन and then based on your operating system you can select particular options. So in case of Windows you can click over here. सो यहाँ आप देख सकते हो कि विंडोज़ के लिए 10 एंड विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है। स्टेबल वर्जन इज़ 9.00 अवेलेबल एंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट। सो from these servers you can start downloading the software. Suppose if I hit this link, here you can see downloading start हो गई है। So it's a 1 GB set of file. So आप भी इसे डाउनलोड कर लो। इट्स अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। So before we go ahead, I recommend everyone to watch this session on the bigger screen because we will gonna like work on the schematic part and the PCB part. So if you're watching on the mobile screen, it may be difficult for you to like read and understand. So for better experience, I recommend watch it on a bigger screen, maybe on laptop screen or tablet. Right. So KiCad जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इस तरीके से उसका कुछ व्यू आता है, इस तरीके से व्यू दिखता है। एंड मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसकी जो फर्दर डिटेल है वो ये है, वर्जन 9.00 है एंड दिस इज द बिल्ड। ओके, एंड दिस फॉर 64 बिट विंडोज। So KiCad is basically a full software package. पैकेज का मतलब ये है कि लाइक उसके अंदर बहुत सारे टूल्स उस सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक KiCad के साथ में दीज आर दी इनबिल्ट टूल्स कम्स विद द पैकेज। तो ये एक तरीके से एक ऐप है, जैसे मोबाइल में ऐप होता है ना, तो उस तरीके से एक ऐप है। हर ऐप का एक पर्पस एंड रोल है, ठीक है। So for example, this is the schematic editor app, ये tool जिसका यूज करके आप schematic sheets एंट्री करोगे, जिसमें आप बेसिकली सर्किट डायग्राम एंटर करोगे। एंड दिस इज द PCB एडिटर टूल जिसका यूज करके आप एक्चुअल PCB डिजाइन करोगे। तो PCB डिजाइनिंग में जो पहला स्टेप होता है वो लॉजिकल सर्किट डायग्राम बिल्ड करना होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि वो जो लॉजिकल सर्किट है उसको आप रियल वर्ल्ड कंपोनेंट फुटप्रिंट्स में एक्सपोर्ट करते हो एंड देन वहाँ पे आप कनेक्शन या राउटिंग करके फुल कंप्लीट PCB बनाते हो, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा लाइक सिंबल एडिटर एंड फुटप्रिंट एडिटर है, इसका मैं यूसेज आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल KiCad में बेसिकली कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज होती है, जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आई थिंक इट इज इनफ, बट समटाइम ऐसा होता है कि लाइक कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको KiCad लाइब्रेरी में नहीं मिल रही है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट योर ओन स्कीमेटिक सिंबल फॉर द सर्किट डायग्राम एंड उसी कंपोनेंट का फुटप्रिंट भी डिजाइन कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको ये दोनों ऐप की जरूरत पड़ेगी। लाइक सिंबल एडिटर इज यूज टू क्रिएट अ स्कीमेटिक सिंबल ऑफ द कंपोनेंट एंड उसी कंपोनेंट का अगर आप फुटप्रिंट बिल्ड करना है या क्रिएट करना है तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये बाकी के जो ऐप्स है, दिस थ्री आर दी लाइक इंडिपेंडेंट ऐप, बट ये बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल गर्बर व्यूअर, जैसे कि हमने देखा कि लाइक PCB डिज़ाइन करने के बाद जो उसका जो आउटपुट होता है इट इज़ अ गर्बर फाइल। तो गर्बर फाइल बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर गर्बर फाइल का यूज़ करके PCB को एक्चुअल में फैब्रिकेट करता है या मैन्युफैक्चर करता है। तो बिफोर सेंडिंग अ गर्बर फाइल टू द मैन्युफैक्चरर, आप खुद पहले गर्बर व्यूअर ऐप का यूज़ करके जो आपने गर्बर जनरेट किए वो उसको आप देख सकते हो लेयर बाय लेयर कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, एंड देन यू कैन सेंड इट। ओके, then the next thing is the image converter app. So
जितने भी EDA टूल है आप देखोगे उसमें कि लाइक अगर आपको पीसीबी में अगर कोई लोगो आपको ऐड करना है एंड उसकी इमेज आपके पास में, तो आप डायरेक्टली इमेज को नहीं उसमें ऐड कर सकते हो, दैट लोगो, एक्चुअल लोगो। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि आपको पहले इमेज को कोई डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन वहाँ से उसको इंपोर्ट करके पीसीबी में या फिर स्कीमेटिक में ऐड करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को करने के लिए ये टूल इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें यूजुअली इमेज को बिटमैप फॉर्मेट में एज इनपुट लिया जाता है एंड देन वहाँ से पीसीबी फुटप्रिंट या स्कीमेटिक सिंबल में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो नेक्स्ट ऐप सॉरी जो नेक्स्ट ऐप है, इट्स अ कैलकुलेटर टूल। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ पीसीबी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रेस है, उसका विड्थ आपको डिसाइड करना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि उस ट्रेस में कितना करंट फ्लो होने वाला है एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसका विड्थ कैलकुलेट करोगे। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए ये कैलकुलेटर टूल है। सिमिलरली अगर आपका कोई सॉरी सिमिलरली अगर आपका कोई वाया है एंड उस वाया को आप टॉप टू बॉटम या फ्रंट साइड टू बैक साइड आप स्विच करवा रहे हो, तो उस वाया का साइज कितना होना चाहिए, उसका करंट कैपेसिटी कितना होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ये टूल है, जो कि हम लोग आगे देख सकते हैं इसको एक्सप्लोर करके कि क्या क्या इसमें अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। आई विल गोना एक्सप्लेन लेटर। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज लाइक अ ड्राइंग शीट एडिटर। सो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लाइक जब भी आप स्कीमेटिक डिज़ाइन करो तो उसको एक जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो एक ड्राइंग शीट बनाते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेबल, उसकी स्केलिंग वगैरह दी हुई होती है। उसी तरीके से सर्किट डायग्राम जब आप बनाओगे तो उसका एक आउटलाइन होता है, उसमें स्केलिंग दी हुई होती है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, यानी एक इंफॉर्मेशन टेबल होता है, तो जिसको हम ड्राइंग शीट बोलते हैं। तो उस ड्राइंग शीट के अंदर आप स्कीमेटिक बनाओगे। सिमिलरली पीसीबी भी आप एक ड्राइंग शीट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर वो ड्राइंग शीट को आपको अगर कस्टमाइज करना है या फिर उसको कुछ डिफरेंट लुक देना है तो आप इस ऐप का यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऐप। ना उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में प्रेफरेंस में जाके आप बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हो जो कि हर ऐप से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल जितनी भी ऐप है उससे रिलेटेड सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा कोई शॉर्टकट कीज़ है, हॉट कीज़ है, तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। एंड दीज आर द लाइक बेसिक सेटिंग्स, लाइक आप जूम, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, या टॉप बॉटम, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन की सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको भी कस्टमाइज आप कर सकते हो। सो दैट्स इट।